हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन किट के बारे में। अगर आपने प्रेगनेंसी काफ़ी बार ट्राई की है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, यानी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में अगर आपने ओव्यूलेशन किट के बारे में सोचा है तो सही सोचा है। ओव्यूलेशन किट से आप अपने ओव्यूलेशन डेट का पता लगा सकती हैं और घर पे ही बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना कहीं मेडिकल जांच कराए, आप पहले ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करके घर पे अपने ओव्यूलेशन का डेट निकालने के बाद आप प्रेगनेंसी को ट्राई कर सकती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अगर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेडिकली और फीमेल्स और मेल में देखी जाती है, तो ओव्यूलेशन किट से ही आप घर पे रहकर ही अपने ओव्यूलेशन का पता लगा करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो ओव्यूलेशन किट के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। पीरियड जो कि 28 डेज़ का होता है, नॉर्मल हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, यानी कि रफली अगर हम बोलें तो जो एक 28 डे का साइकिल है उसके मिड में यानी 40 डेज़ में हमारा ओव्यूलेशन होता है। और ये ओव्यूलेशन के दौरान मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एग को रिलीज़ करती हैं। ऐसे में जो मैच्योर ओवम है वो अगर स्पर्म से मिलता है तो आपके फर्टिलाइजेशन के रेट 99% हो जाते हैं। मैं फिर से एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, अगर आप में कोई मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं है या आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। बट बहुत सी लेडीज़ को ओव्यूलेशन का टाइम नहीं पता होता है, ओव्यूलेशन क्या है उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो जनरली उनका जो फर्टिलाइजेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर किसी लेडीज़ का पीरियड ड्यूरेशन 30 डे का है तो हम कह सकते हैं कि उसके मिड में 14 to 15 डेट उसका ओव्यूलेशन का डेट होता है। और नॉर्मल अगर 28 डेज़ का पीरियड ड्यूरेशन है तो 40 डेज़ को हम मान के चलते हैं कि ओव्यूलेशन डेट है। अपने ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी में ये पीक लेवल पे आते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ये पीक लेवल पे होते हैं और ये ओवम को रिलीज़ कराते हैं। जब ये मेच्योर ओवम ओवरी से रिलीज़ होते हैं तो ये स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में अगर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कोई भी लेडीज़ कैसे अपने शरीर के अंदर ये पता लगाए कि बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब पीक लेवल पे है और कब डिक्रीज़ हो चुका है, यानी कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ का पता लगाने के लिए और इसी बेस पे काम करती है ओव्यूलेशन किट। ओव्यूलेशन किट को इस्तेमाल करने से पहले फीमेल को पिछले 3 महीने का अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट निकालना होगा कि 3 महीने से उसके रेगुलर हैं तो कितने दिनों में आ रहे हैं, यानी कि 28 डेज़ में आ रहे हैं या 30 डेज़ में आ रहे हैं या 35 डेज़ में आ रहे हैं। अगर 28 डे का साइकिल है तो मतलब रेगुलर है पीरियड। ऐसे में आपको सिर्फ 1 हफ्ता छोड़ करके, यानी कि पीरियड जब आपका आया और पीरियड ख़त्म होने के 7 दिन तक आपको अवॉइड करना है और उस 7 दिन के बाद से आपको कंटिन्यूअस 5 दिन तक अपने बॉडी में ओव्यूलेशन किट को इस्तेमाल करके ये जानना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब पीक लेवल पे है, ठीक है। और अगर पीक लेवल पे है तो उसके 1 से 2 दिन के अंदर चांसेस हैं कि आप फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो चुकी हैं। ऐसे में आपको हस्बैंड से रिलेशन बनाना बेस्ट होगा क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो क्या है प्रोसेस, अब एक बार प्रोसेस के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपके पीरियड के मिड डे पे, यानी आपका पीरियड अगर 30 डे का है तो आप मिड ले सकती हैं 14 से 15 दिन। बट अगर आप अपने पीरियड के मिड में 4 से 5 दिन तक कंटिन्यूअस जांच करती हैं तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सपोज़ अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मई को आया है तो आप 10 मई से लेकर के 15 मई तक आप ओव्यूलेशन किट से अपने ओव्यूलेशन का पता लगा सकती हैं। अब करना ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सुबह के टाइम पे ही आप अपना यूरिन सैंपल लें। आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली यूरिन कंटेनर मिल जाएगा जो कि स्टराइल यूरिन कंटेनर होता है। ऐसे में आप किसी भी टाइम, यानी कि सुबह 10 o'clock से लेके रात के 10 o'clock तक अगर आप बीच में चेक करना चाहें कभी भी, तो ये टाइम पीरियड सही होता है। तो एक यूरिन कंटेनर लेना है, उसमें यूरिन स्टोर करना है। जब आप ये ओव्यूलेशन किट को अनरैप करोगे तो इसमें आपको कुछ 5 से 6 स्ट्रिप मिलेंगी और ये हर एक दिन यूज़ करने के लिए 5 से 6 स्ट्रिप दिया गया होता है। और इसके साथ ही आपको एक ड्रॉपर भी मिलेगा। तो पहले यूरिन कंटेनर में आपको अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, देन ड्रॉपर से उसमें जो एक वेल बना हुआ है और एक C और T जो 2 डॉट बने हुए हैं
उनको भी ध्यान रखना है। तो वेल में आपको ड्रॉपर से यूरिन उठा करके वेल के अंदर डालना है। देन 3 से 5 मिनट आप वेट कर सकते हो। ऐसे में आपको अगर सी लाइन पे डार्क रेड कलर शो हो रहा है और टी लाइन पे कोई भी लाइन शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी 1 दिन 2 दिन और इंतज़ार करना है। और अगर आप 1-2 दिन के बाद वापस से सेम प्रोसेस करते हो, यानी कि यूरिन कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करते हो, ड्रॉपर से उसमें 3 ड्रॉप्स यूरिन के डालने के बाद अगर आपको एक धुंधली यानी कि थोड़ी ब्लर लाइन दिखती है रेड, और दूसरी जो सी पे जो लाइन है वो आपको बिल्कुल डार्क दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपीयर होना शुरू ही हुए हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप 1 से 2 दिन और इंतजार कर लें। और अगर आप नेक्स्ट डे उसी प्रोसेस से आप वापस से चेक करते हैं, जैसे कि यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, देन 3 ड्रॉप्स डालना यूरिन के, वापस अगर आपको टी और सी दोनों लाइन डार्क बिल्कुल रेड कलर में मिलते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक लेवल पे है। और ऐसे में ये टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि आपका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो आपका ओव्यूलेशन फेज है। तो आप चाहें तो उस दिन या उसके 1 दिन बाद अगर आप फिजिकली एक्टिव होती हैं हस्बैंड के साथ, तो ऐसे में चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि स्पर्म और ओवम मिल करके फर्टिलाइज हो सकें और आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लें। तो इस तरीके से ये एक ओव्यूलेशन किट आपके बॉडी में बताता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है और कब एग्जैक्ट टाइम है आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव होने का। तो पहले अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं तो खुद से ओव्यूलेशन किट इस्तेमाल करके घर पे ही कोशिश करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 से 4 बार अगर आपने ट्राई किया है ये सेम प्रोसेस हर मंथ, बट फिर भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपके और आपके पार्टनर के मेडिकली टेस्ट कराए जाएंगे, उससे पता चलता है कि किस वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो ये थी जानकारी ओव्यूलेशन किट के बारे में। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं, मैं वहाँ भी आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।